नमस्कार साथियों। जिस घड़ी का था आपको बहुत टाइम से इंतजार कि कब हमारी सरकारी नौकरी की तैयारी हम शुरू करेंगे, वो घड़ी आज आ चुकी है। आज है हमारा क्रांति बैच का पहला दिन। क्रांति का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। क्रांति का मतलब होता है एक रिवॉल्यूशन, एक बदलाव, और इतना बड़ा बदलाव जो आपके साथ साथ आपके करीबी लोगों की भी जिंदगी बदल सकता है। क्रांति बैच का क्या मकसद है? क्रांति बैच का हमारा मकसद यही है कि हम आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी जीरो से लेके जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हम आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी करवाएंगे। क्रांति बैच के बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया है। आज है हमारा क्रांति बैच का लेक्चर नंबर 1। क्रांति बैच का जो मेन मकसद है वो क्या है? आपकी तैयारी। तो हमारी जो तैयारी होगी वो मजबूत कैसे होगी? हमारी तैयारी मजबूत होगी जब हम सारे टॉपिक्स एक एक करके पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस एक एक करके सारे सवालों की कर लेंगे। जितने सवाल एग्जाम में बन सकते हैं उनकी मैं आपको पूरी तैयारी इसी लाइव क्लास में कराने वाला हूं हमारे क्रांति बैच में। तो जुड़िए हमारे साथ और करो आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी को स्टार्ट, और एकदम लेके जाएंगे हम एंड तक। तो सब लोग तैयार हैं? देखो अब टाइम भी सुबह के 9 बज रहे हैं। हमारा टाइम हमने डिसाइड इसीलिए किया है क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जो आपकी फुल एनर्जी मांगती है। ऐसा नहीं है यार सोते सोते कर ली, आराम से कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपकी वो मांगती पूरी एनर्जी। पूरी एनर्जी कब आएगी? तभी आएगी जब आप एकदम सुबह फ्रेश माइंड से सो के उठोगे और फिर एकदम पढ़ने बैठते हो, तभी आती है हमारी फुल एनर्जी। ठीक है? तो इसीलिए यार हमने टाइम रखा है सुबह का, ताकि आप एकदम फुल फ्लैश तैयारी कर सको। और तैयारी में आपका जो दिमाग है वो ज्यादा तेज चलता है। जब आप सुबह उठ के पढ़ाई करते हो तो आपका दिमाग ज्यादा तेज चलता है। ठीक है? तो यार यही था हमारा मकसद कि हम आपकी तैयारी को सुबह से शुरू करते हैं, ना कि रात में 10-11 बजे। ऐसे नहीं करने। ठीक है? तो सब लोग जुड़ जाओ यार फटाफट से और क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पहला दिन है तो पहला दिन थोड़ा सा माहौल हल्का रखेंगे ताकि बाकी जो बच्चे जुड़ रहे हैं तो उनको धीरे धीरे हमारी जो क्लास का है, जो भी हमारा स्पीड होगी वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी आज थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा ठंडा रखेंगे ताकि आप लोग भी मेरे साथ सिंक हो जाओ, मैं भी आप लोगों के साथ सिंक हो जाऊं, ताकि हम दोनों बराबर पेस में फिर हमारे कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? कोई दिक्कत है? तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक के बारे में बता देता हूं मैं। टॉपिक कौन सा हमारा? पजल्स। पजल्स एक ऐसा टॉपिक है जो आप कोई सा भी एग्जाम दे दो, आप एसएससी का एग्जाम दे दो, आप बैंक के एग्जाम दे दो, कोई भी एग्जाम जहां पे नॉन टेक्निकल पोर्शन आ रहा है, जहां पे नॉन टेक्निकल पोर्शन आ रहा है उसमें पजल्स का आना कंपलसरी है। भले ही वो एक पजल आएगी एग्जाम में, लेकिन वो आएगी जरूर, क्योंकि पजल्स आपके दिमाग को टेस्ट करती है कि आप कितना ज्यादा सोच सकते हैं। पजल्स का क्या मतलब होता है भाई? पजल्स का अगर मैं आपको हिंदी में मतलब बताऊं, पजल्स का मतलब क्या होता है? भूल भुलैया। सबने देखी है भूल भुलैया? पिक्चर की बात नहीं कर रहा मैं, भूल भुलैया पिक्चर की बात नहीं। पिक्चर तो बात हो गई, पिक्चर नहीं। भूल भुलैया मतलब आपको रास्ते ढूंढने होते हैं कि आप एक एंड से चले हो तो बाहर कैसे निकलोगे। यही करते हो पजल्स में। अब भाई अगर आप ये करते हो, इसका मतलब क्या है? हमें हमारे संभावना को देखना पड़ेगा कि यार किस संभावना से हम हमारे अंतिम दिशा तक, हमारे अंतिम आंसर तक पहुंचे। ठीक है? तो पजल्स को यार मैं अपने भाषा में कहता हूं कि आप संभावनाएं हैं। अगर आप संभावना के साथ खेल सकते हो कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जितनी जल्दी आपका दिमाग ट्रेन होगा, जितनी जल्दी आपका दिमाग चलेगा, उतनी ही जल्दी आप पजल्स को यार चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। क्योंकि पजल्स में क्या है? तरीका एक ही है, तरीका एक ही है। उस एक ही तरीके को आपको इतना ज्यादा फिनिश रखना है, इतना ज्यादा मतलब आपको दिमाग चलाना है उस एक ही तरीके पे कि सवाल आए, भाई सवाल हमने पढ़ा, फटाफट सवाल पढ़ा, फटाफट से सॉल्व कर दिया। देर लगनी नहीं चाहिए। सोचना जितना भी है लाइव क्लास में, घर के प्रैक्टिस में सोच लो। एग्जाम में सिर्फ पेन चलना चाहिए। भाई क्वेश्चन पढ़ा, फटाफट बनाया, यार ये बना, ये संभावना है, ये कैंसिल हुई, ये बन गई। ये सारी कब होगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मैं आपको लाइव क्लास में भी करवाऊंगा। खूब प्रैक्टिस करेंगे, कोई जल्दी है ही नहीं अपने को। आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, बस ये अपना मेन टारगेट है। ठीक है? रेडी हो सब लोग? तो यार इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है अपना। अक्षय गुप्ता मेरा नाम है और आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा रीजनिंग का पहला टॉपिक, पजल्स। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा बहुत आने वाला है। तो यार थोड़ा सा माहौल में ना एनर्जी वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं सुस्त पड़े हो, ऐसा नहीं, थोड़ा सा एनर्जी लाओ। एनर्जी कैसे आएगी? आपकी एनर्जी लाने के लिए का एक स्रोत तो मैं भी लेके आया हूं। क्या स्रोत है वो? देखो आपके लिए एक मैं मोटिवेशनल लाइन लेके आया हूं यार। कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है,
यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। देखो जीत और हार तो यार एग्जाम्स में लगी रहेगी, कभी आप पास होते हो कभी आप फेल होते हो, लेकिन ये जिंदगी का सार नहीं है, ये जिंदगी का सार नहीं है। यहां लिखा है जिंदगी का सार बाकी है, ये तो सिर्फ एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो एक एक स्टेप आपका एक एक पन्ना है, लेकिन जब वो पूरे पन्ने आप भर दोगे तो आपकी किताब बन जाएगी, और वो किताब यार सुपर हिट होगी। ठीक है, किताब जैसे मार्केट में बिकती है ना, वैसे ही आपकी जो सक्सेस स्टोरी होगी वो सुपर हिट होगी एकदम। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो, स्टार्ट करें? पक्का है? बताओ, स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, तो फुल जोश में आपके थोड़ा सा मैंने मोटिवेशन भी डाल दिया है कि यार आप लोग मोटिवेटेड रहो, ताकि क्लास में एनर्जी बनी रहे, क्योंकि सुस्त क्लास में मजा नहीं आएगा यार, नहीं आएगा ना, पक्का आपको भी नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा पजल्स का टॉपिक। तो यार पजल्स का अगर मैं आपको हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दूं, देखो रीजनिंग में ना थियरी के नाम पे कुछ नहीं होता। रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि आपको मैं नोट्स बनवा रहा हूं, दिस इज दिस, ऐसा कुछ नहीं। रीजनिंग आती है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस वो मैं आपको यहाँ करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दूंगा। क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। हमारा जो चैनल है जेई एई की तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी, वहां पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं आपको खूब क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन की कमी है ही नहीं अपने पास। ठीक है, आराम से चलेंगे, क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो आज अपन करते हैं शुभ कामों करने के लिए क्या कहते हैं अपन, कहते हैं ना गणेश जी को याद करते हैं, तो बस गणेश जी को याद कर लो फटाफट और स्टार्ट करते हैं यार। चलो देखो, हमारा जो टॉपिक है आज का, या फिर जो हमारा पहला टॉपिक जिसको हम स्टार्ट करेंगे, और ऐसा नहीं है सिर्फ स्टार्ट होगा, ये खत्म भी होगा। खत्म आपके और हमारे साथ रह के ही होगा, यहीं पे क्लास में खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, पजल्स। अब देखो पजल्स की क्या है ना, कैटेगरीज होती है। क्या होती है? कैटेगरीज। ध्यान से देखना, पजल्स की होती है कैटेगरीज। यार कैटेगरीज का क्या मतलब समझते हो? देखो कैटेगरीज का मतलब होता है कि कितने कितने तरह की पजल्स होती हैं भाई। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, फिर दूसरी तरह की पजल, फिर तीसरी तरह की पजल, तो पजल्स काफी तरह की होती है। अब वो पजल्स कितने तरह की होती है, जो मेन हिस्सा है, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ एक बार। देखो पहली कैटेगरी कौन सी? फ्लोर बेस्ड पजल। ठीक है, फ्लोर बेस्ड पजल मतलब ऐसा आपके इसके सामने जब इससे क्वेश्चंस आते हैं फ्लोर बेस्ड पजल के, तो क्या होता है, एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, कोई 8-10 माले की बिल्डिंग है, उसमें अपन को पजल्स बनानी पड़ती है। आपको क्वेश्चंस में घुमाया रहेगा कि भाई पहला आदमी यहाँ बैठा है, दूसरा आदमी यहाँ बैठा है, उसकी प्रैक्टिस अपन करेंगे। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? ईयर बेस्ड। दूसरी कौन सी होती है? ईयर बेस्ड पजल। ठीक है, ईयर बेस्ड में क्या होता है भाई, मान लो आप पैदा हुए हो 1999 में, मैं हुआ हूं 1990 में, आपका कोई तीसरा दोस्त है वो हुआ है 2000 में। तो ईयर बेस्ड यानी कि आपको एजेस से खेलना पड़ेगा, आपको उसकी उम्र से खेलना पड़ेगा। किससे खेलना पड़ेगा? उम्र से खेलना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया ईयर बेस्ड पजल। तीसरा, किसी को आइडिया है तीसरा कौन सा हो सकता है? बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ यार, थोड़ा सा जोश रखो यार, आज से पहली क्लास है और सुबह सुबह की 9 बजे की क्लास है तो। ठीक है, तीसरा बताओ। देखो तीसरा होता है अपना बॉक्स बेस्ड पजल। बॉक्स बेस्ड पजल। बॉक्स मतलब कुछ नहीं यार, मतलब होगा क्या कि आपको दे देगा भाई 10 बॉक्सेस है, ABCDEFGHI। अब ये 10 बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, उनका अरेंजमेंट वो दे देगा भाई, ए के ऊपर बी है, ए के ऊपर डी है, ए के नीचे सी है, ऐसी कुछ बातें होगी, आपके क्वेश्चंस में लिखा रहेगा, हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, पजल्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा सॉल्व करने में। चलो चौथा, मजा तभी आएगा जब आप भी प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं है सिर्फ लाइव क्लास में पढ़ लिया तो सरकारी नौकरी की तैयारी हो गई। सरकारी नौकरी की तैयारी होगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ोगे, उसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलो फ्लोर बेस्ड हो गई, ईयर बेस्ड हो गई, बॉक्स बेस्ड हो गई। अब कौन सी बच गई? और कौन सी होती है? और होती है हमारी आजकल क्या है ना, एक नया ट्रेंड आया है। वो नया ट्रेंड किसका है? देखो, फ्लोर फ्लैट।
फ्लोर और फ्लैट बेस्ड पजल। यार एक नया ट्रेंड देखा गया एग्जाम में। अब देखो जैसे जैसे क्या कंपटीशन बढ़ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए तैयार हो ना। एकदम हॉट शॉट टॉपिक है, एकदम हॉट शॉट। इनसे क्वेश्चंस आने की चांसेस 95% है कि जो आपके पजल का क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो वो इन्हीं टॉपिक्स में से आ जाएगा। लिटरली बता रहा हूं मैं, हम प्रीवियस से क्वेश्चन भी करने वाले हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे अब क्या कंपटीशन बढ़ रहा है, अब कंपटीशन तो बढ़ रहा है लेकिन एग्जाम्स का लेवल भी काफी बढ़ रहा है यार। एग्जाम्स का लेवल भी काफी बढ़ रहा है। अब एग्जाम्स का लेवल अगर बढ़ रहा है तो पहले क्या होता था ना, आज से 4 से 5 साल पहले, 4 to 5 years बैक, या फिर पहले, ठीक है, 4 से 5 साल पहले क्या होता था, आती थी फ्लोर बेस्ड पजल कि भाई 10 माले की बिल्डिंग है, एक इधर रहता है एक इधर रहता है, बताओ कौन सा कहां रहता है, ठीक है, वो सब बातें होती थी, हम करेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, यानी कि आज से 4 से 5 साल पहले और आज के टाइम पे, तो अब क्या हो रहा है ना, ये चीजें कब की है यार, ये चीजें हैं प्रेजेंट। ये चीजें कब की है, प्रेजेंट की है। कब की है, प्रेजेंट। देखो लेकिन अब क्या हो रहा है भाई, अब तो 4-5 साल पुरानी तो बात है नहीं, अब क्या हो रहा है ना, या फिर आज, ठीक है, आज आजकल क्या हो रहा है, फ्लोर के साथ साथ वो फ्लैट को भी जोड़ रहे हैं साथ में। भाई एक फ्लोर पे एक फ्लैट है, दूसरे फ्लोर पे दूसरा फ्लैट है, यानी कि अब जो आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी है, अब जो संभावना है वो और बढ़ेंगी और आप मुश्किल होगा आपको सवाल सॉल्व करना, ठीक है। उसकी भी ट्रिक इसी का हम समझने वाले हैं, उसकी भी ट्रिक यहीं पे समझेंगे। प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा कि ट्रिक और नॉर्मल आपका जो पूरा प्रोसीजर है वो आपको एक जैसा लगेगा कि यार ये तो ऐसे एक ही बात है, एकदम आराम से करेंगे, ठीक है। चलो, तो यार ये कुछ टॉपिक्स थे, ऐसा नहीं है सिर्फ 4 पजल्स ही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पजल्स और भी है लेकिन मेजर पोर्शन इन्हीं का है। स्टार्ट अपन एकदम इजी टॉपिक से करेंगे ताकि आप लोग भी पजल्स में, रीजनिंग में फ्लो में आ जाओ यार, कि हाँ इसको ऐसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। पजल्स का जो दूसरा नाम है, देखो जो मैं आपको बताता हूं, जो मैं बोलता हूं पजल्स को, वो क्या है, संभावनाएं। संभावनाएं। देखो यार हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, तो अगर कहीं हिंदी की स्पेलिंग गलत हो रही है, ठीक है, तो भूल चूक माफ, ठीक है, क्या माफ, भूल चूक माफ। संभावनाएं, क्या ये सही लिखा है, मेरे हिसाब से मैंने सही लिखा है, गलत है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर गलत लिखा है, जल्दी से बताओ कि क्या गलत है या सही है, ठीक है। तो देखो यार पजल्स का मतलब क्या होता है, संभावनाएं, कितने आप केसेस बना सकते हो, इसको अपन कह सकते हैं केसेस, ठीक है, कितने आप केसेस बना सकते हो, कितने, इसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्शंस। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शंस, यानी कि कितनी संभावना है। देखो यार संभावना का ही अलग अलग नाम है, संभावना है, केसेस, प्रोजेक्शन, ये सब एक ही बातें हैं। तो जिसमें कंफर्टेबल है, जो प्रोजेक्शन में कंफर्टेबल है वो प्रोजेक्शन बोलेगा, जो केसेस में कंफर्टेबल है वो केसेस बोलेगा, ठीक है। तो यार ये सब थी हमारा हाईलाइट हमारे पजल्स टॉपिक की। हाईलाइट सबको क्लियर है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ सर हम तैयार हैं हमारे पजल्स के टॉपिक का आगाज करने के लिए, ठीक है। नोट कर लो अगर किसी को नोट करना है तो। बाकी देखो मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें लिखा पढ़ी के नाम पे कुछ नहीं, लिखाने के लिए कुछ है ही नहीं यार, सीधे चलेंगे सवाल की तरफ, सवाल सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट को मजबूत करेंगे, बस इतना सा काम है अपना। सवाल करो, आंसर लाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। रेडी हो, पक्का, चलो बढ़ते हैं यार अगले पे। देखो एक क्वेश्चन मिस हो गया शायद पीछे, एक सेकंड, ये रहा। देखो पजल्स को स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक लेवल से, एकदम इजी लेवल से, लेकिन जब आप पजल्स को एंड करोगे हमारी लाइव क्लास में,
तब आप एकदम माहिर हो जाओगे यार, एकदम फ्लुएंटली, हाथ चलेगा, बस क्वेश्चन पढ़ोगे हाथ चलेगा, सोचोगे तो हो ही नहीं, सोचना भूल जाओगे। फटाफट से हाथ चलाओ, जो लिखा है वहां पे लिखो पेन पेपर पे और फटाफट से सॉल्व करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आराम से पढ़ो क्या लिखा है। देखो देयर आर 5 बॉयज पी क्यू आर एस एंड टी, 5 लड़के हैं पी क्यू आर एस टी, ठीक है, स्टैंडिंग इन अ लाइन, स्टैंडिंग इन अ लाइन, क्यू इज टॉलर देन टी बट शॉर्टर देन पी। ठीक है, देखो पजल्स के सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। जो भी आपको क्वेश्चन में एक एक लाइन लिखी हुई है ना, उसको आप साइड में लिख लो, आपको पता चल जाएगा कि यार ये लाइन ठीक है मैंने बना ली है, इस हिंट का मैंने काम ले लिया। आगे चलोगे उसी हिंट के बारे में जो दूसरी बातें हैं आपको कनेक्ट करेंगी, उसको आप सारे हिंट्स को आप इंटरकनेक्ट करोगे तो आपके पास एक आंसर बन के आ जाएगा। और हमारा आंसर जैसे बन गया हमें वही चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, यहां तक तो जनरल बातें थी कि भाई 5 लोग हैं लाइन में, वो खड़े हुए हैं, 5 लड़के हैं खड़े हुए हैं। देखो अब ध्यान से देखना, Q इज टॉलर देन T। ठीक है, मान लो मैं एक लाइन बनाता हूं, भाई सारे लड़के लाइन में ही खड़े हैं तो मैं एक लाइन बना देता हूं। कैसे बनाऊंगा मैं एक लाइन, देखो ये रही एक लाइन। ठीक है, अब मैं लाइन बना रहा हूं 2। क्यों लाइन 2 मैं 2 क्यों बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके पास जो केसेस बन रहे हैं, आपके पास जो केसेस बन रहे हैं, वो जितने भी केसेस बन रहे हैं वो हम यहीं पे बना लेंगे। अगर 2 से ज्यादा बनेंगे तो हम एक और लाइन बना लेंगे, अगर एक और बनेगा तो हम एक और लाइन बना लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टार्टिंग हम मिनिमम 2 केस तो बनेंगे, नहीं बनेंगे अच्छी बात है, हमारा आंसर और जल्दी आ जाएगा। चलो Q इज टॉलर देन T। देखो अभी मैं Q को कहीं यहां पे रखता हूं। ठीक है, Q T से बड़ा है, इसका मतलब T की हाइट Q से छोटी ही होगी। ठीक है, सब एग्री करते हो। अच्छा एक और केस बनाते हैं, Q और ये T। ठीक है, बट शॉर्टर देन P। देखो Q की बात हो रही है, Q T से बड़ा है लेकिन P से छोटा है, P से छोटा है, तो P यार मैंने कहीं बना दिया यहां पे, P मैंने कहीं बना दिया यहां पे। ठीक है, एग्री करते हो। चलो नेक्स्ट, यहां तक आप पहुंच चुके हो। S इज शॉर्टर देन T, S इज शॉर्टर देन T बट टॉलर देन R। अब बात हो रही है S की, S थोड़ा किससे है, T से, इसका मतलब मैं कहीं S को यार यहां बनाता हूं, मैं कहीं S को मैं यहां बनाता हूं। ठीक है, बट टॉलर देन R, यानी कि R से तो बड़ा है। अब अगर R से बड़ा है तो क्या मैं R को यहां पे प्लेस कर दूं? अगर हमारे पास अगर R यहां पर है तो R बड़ा हो गया S से, जबकि आपको गिवन क्या है, बट टॉलर देन R। कौन बड़ा है R से, S बड़ा है R से। तो यहां पे अगर आप इसको R को ऊपर रखते हो S से, इसका मतलब क्या है, R बड़ा हो गया S से। हमें क्या बनाना है, S बड़ा है R से। अगर आपको S बड़ा है R से बनाना है तो आप रखोगे R को यहां पे। सबको विजिबल है? ठीक है, सबको विजिबल है, ऑडिबल है? बता दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देखो अब यार ये थे हमारे 5 लड़के, इन 5 लड़कों को आपने लाइन में इस तरह से खड़ा कर दिया। ठीक है, सब एग्री करते हो? तो पूछा क्या है, हु इज द शॉर्टेस्ट। अब देखो जब आपके पास ये एक पूरा लाइन बन गई है, देखो यहां तक था आपका एक क्वेश्चन, यहां तक था क्वेश्चन, इसमें आपने पूरी केसेस बना लिए कि भाई कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। उसके बाद अब आपसे पूछा है हु इज द शॉर्टेस्ट, भाई सबसे छोटा कौन सा है। देखो हमारी जो क्रोनोलॉजी थी क्या थी, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। तो P कैसा हुआ यार, आप बोलोगे सर P हो गया हमारा, P कैसा हो गया बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ ये P कैसा हुआ है। P आप बोलोगे सर P हो गया हमारा टॉलेस्ट, टॉलेस्ट यानी कि सबसे बड़ा। R कैसा हो गया सर, आप बोलोगे R हो गया हमारा शॉर्टेस्ट, यानी कि सबसे छोटा कौन R, सबसे बड़ा कौन P। क्वेश्चन देखो, हु इज द शॉर्टेस्ट, हु इज द शॉर्टेस्ट, कौन हो गया आपका R। ऑप्शंस मैच करो, STRP, फटाफट से टिक करो और आगे चलो। समझ में आया, समझ में आया है क्या, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो कि सर ये समझ में नहीं आया है, बताओ।
हमने जितनी भी बातें वो कहता गया एक के बाद एक, वो हमने यहाँ पे बना ली, वो हमने यहाँ पे बना ली है। उसके बाद वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर आप कर दो। अब देखो, मान लो एक सवाल था हु इज द शॉर्टेस्ट। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान से देखना, चलते हैं अगली स्लाइड पे। इसका देखो PQTSR, ठीक है, यही स्लाइड, मतलब यही हमारा जो प्रोजेक्शन है मैं बना रहा हूँ, PQTSR, ठीक है, ध्यान से देखना। अब आप लोग ही जवाब दोगे, ठीक है, PQTS और R, ये टॉलेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम करके बताता हूं कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो ध्यान देना, कहां पे लिखे, यहां पे लिखते हैं, चलो ध्यान देना, ठीक है। हु इज ध्यान से देखना, शॉर्टर देन, हु इज शॉर्टर देन, ध्यान से, ठीक है, हु इज शॉर्टर देन Q बट शॉर्टर लॉन्गर की जगह हम लिखेंगे टॉलर, ठीक है, क्या लिखोगे, टॉलर लिखो इसको, ठीक है, बट टॉलर, ठीक है, टॉलर देन S। बताओ भाई, पढ़ो, हु इज शॉर्टर देन Q, यानी Q से छोटा होना चाहिए लेकिन बड़ा होना चाहिए किससे, S से। Q से छोटा, S से बड़ा। ये देखो भाई, Q से छोटा कौन है, T, S से बड़ा कौन है, T। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया हमारा T। क्या हो गया, T। समझ में आया सबको, सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ यार। क्या हो गया आंसर अपना, T, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा चेंज और करते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशंस करते हैं। सबको क्लियर है T कैसे आया आंसर हमारा, ठीक है, लिख लो, क्वेश्चन अच्छा है, नोट करना, क्वेश्चंस की जो वैरायटीज है वो यहीं पे कर लेंगे अपन, चलो ठीक है। थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्या लिखा है, हु इज शॉर्टर देन Q बट ध्यान से देखना, अब बट टॉलर देन R। बताओ, Q से छोटा, R से बड़ा। ध्यान से देखो क्वेश्चन पढ़ो, Q से छोटा, R से बड़ा। ये आपके पास एक डायग्राम है जो आपने क्वेश्चन के हिसाब से बना लिया। Q से छोटा कौन कौन है, T, S, R। R से बड़ा कौन कौन है, S और T। अब मेरे को ये बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या आप एक कंक्लूसिव, क्या आप एक सटीक आंसर दे सकते हो, हाँ या ना। हु इज शॉर्टर देन Q बट टॉलर देन R। क्या आप एक सटीक आंसर दे सकते हो कि हाँ सर इसका आंसर तो ये होगा। बताओ, T और S दोनों ही केसेस हो सकते हैं, T और S दोनों ही केसेस हो सकते हैं, तो इसका आप एक कंक्लूसिव आंसर नहीं दे सकते अगर आपसे सिर्फ यही पूछा है। ऑप्शंस कैसे हो सकते हैं, देखो इसके अगर मैं ऑप्शन से लिखूं ना, तो मान लो मैं ऑप्शन देता हूं आपको, चलो A हो गया हमारा T, B हो गया हमारा T और S, ठीक है, C हो गया हमारा P, D हो गया हमारा कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। बताओ भाई, क्या ऑप्शंस आप बता सकते हो कि ऑप्शन कौन सा सही होगा इस सवाल के लिए, बोलो। शॉर्टर देन Q बट टॉलर देन R, बताओ यार, कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत सही। क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइंड। क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आप बता नहीं सकते कि या तो T होगा या S होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। हमें कुछ और मदद चाहिए होगी अगर आपको इसका आंसर एक सटीक आंसर चाहिए। अगर आपको आंसर चाहिए ही नहीं तो आप कह सकते हो सर कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज, क्वेश्चन की भाषा किस तरह से आपका जो एग्जामिनर है वो बदलता है, वो मैंने आपको एक
थोड़ा सा हिंट दिया है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना अपन, आपको हिंट और मिलता जाएगा और क्लियर होती जाएगी बातें। ठीक है, रेडी हो सब लोग? चलो, कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ रहा है पजल्स में होता क्या है? सारा खेल संभावना को है यार, आप केसेस बनाते जाओ, चीजों को उस केस में डालते जाओ और आपका आंसर तैयार, कुछ करना ही नहीं है, बस करनी है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप लोग भी करो, मैं भी यहाँ पे करवाता हूँ लाइव क्लास में। ठीक है, सबने नोट कर लिया? चलो यार बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, पढ़ो। सीमा इज 3 times older than her sister गोलू, ठीक है, who is 4 years younger than her brother अब्राम, ठीक है। If अब्राम is 7 years old then what? ध्यान से पढ़ो और समझाओ मेरे को कि इसमें क्या चीजें हो रही हैं, बताओ। बोलो कैसे करें इसको, कोई आइडिया? थोड़ा बहुत दिमाग चलाओ कि इसको कैसे कर सकते हैं अपन। स्टार्ट करें? देखो बहुत इजी है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। सीमा इज 3 times older than her sister गोलू। मान लेते हैं, मैं आपको कहता हूं कि जो गोलू की जो उम्र है, गोलू की जो उम्र है वो मैं कहता हूं आपसे कि जो गोलू की उम्र है वो है 10 साल, ठीक है। गोलू की जो उम्र है वो मैं कहता हूं 10 years। ये सब अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये कुछ डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये सारे क्या हैं, assumptions, assumption या फिर मान लीजिए, ठीक है। सही लिखा है मान लीजिए, तो बिल्कुल सही लिखा है। चलो, गोलू की उम्र कितनी है? 10 साल, ठीक है। सीमा इज 3 times older than her sister गोलू। अब यार बताओ सीमा की उम्र कितनी होगी? हाँ भाई, सीमा की उम्र बता दो। अगर गोलू 10 साल की है तो सीमा कितने साल की होगी बताओ? सीमा की उम्र में लिख दूं 50 साल? क्या लिखूं, 50 साल कि 100 साल? सीमा की उम्र में कुछ नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 30 साल। क्यों? क्योंकि वो 3 times बड़ी है, ठीक है। चलो अब देखो, यहां पे समझो क्वेश्चन। सीमा इज 3 times older than her sister गोलू। अब देखो रीजनिंग में क्या होता है ना, आपको कभी कभी वो कंफ्यूज भी करता है। कैसे करेगा? देखो, उसने फटाफट से यहां कॉमन लगा के लिख दिया हु इज 4 years younger than her ब्रदर अब्राम। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं, यहां पे मैं लगाता हूं फुल स्टॉप, ठीक है, ध्यान देना यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहां लगाता हूं फुल स्टॉप, यहां लगा दिया मैंने फुल स्टॉप, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं गोलू हु इज 4 years younger than her ब्रदर अब्राम। तो देखो बात एक ही है, लेकिन उसने आपको कंफ्यूज कहां पे कर दिया? अब आप जब आपको ये गोलू नहीं दिया होगा ना, जब आपको ये गोलू नहीं दिया है, तब आपके पास कंफ्यूजन का पॉइंट कहां आएगा? आपके पास कंफ्यूजन का पॉइंट आएगा जब आप बोलोगे कि सर यहां पे सीमा और गोलू दोनों की बात हो रही है, और अगर कोई इसको बोलता है कि ये तो सीमा की बात है, सीमा हु इज 4 years younger than her ब्रदर अब्राम, तो वही सवाल हो गया गलत। कैसे गलत हो गया? क्योंकि ये बात जो चल रही है किसकी चल रही है? ये बात चल रही है आपके गोलू की, ना कि सीमा की। समझ रहे हो बात को? बात किसकी चल रही है? गोलू की। कॉमा लगाया है जस्ट पहले जो भी आदमी खत्म कर रहा है उसी के आगे के बारे में बातें होती हैं। ये आप दिमाग में बिठा लो, हर क्वेश्चन में मिलेगा ये। हर क्वेश्चन में जैसे जैसे आपकी क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे ही आपको ये चीजें मालूम चलेगी। मैं बताऊंगा यहाँ पे, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, गोलू हु इज 4 years younger than her ब्रदर अब्राम। चलो मान लेते हैं गोलू की उम्र हु इज 4 years younger than her ब्रदर अब्राम। मान लो अगर अब्राम, चलो अब्राम की उम्र मानते हैं अब एक बार, अब्राम की उम्र एक बार मैं मान लेता हूं कि अब्राम कितने साल का है, ठीक है भाई। अब्राम, ठीक है, गोलू 10 साल की है, तो अब्राम कितने का होगा? 14 years, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? हमारी अजम्पशंस है, सारी चीजें क्या है? हमारी अजम्पशंस है ये, ठीक है। चलो,
who is 4 years younger than her brother अब्राम, ठीक है। If अब्राम is 7 years old, अब देखो ये सब बातें कैसी हो गई आपकी assumption। अब यहां पे बात क्या आ गई, if अब्राम is 7 years old, यानी कि आपने ये चीजें मानी थी, अब आपको उसने एक पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे दी है। कैसे दी है, देखो कैसे दी है। उसने आपको बोला कि यार अब्राम जो है, क्या बोला आपको, अब्राम जो है वो है भाई 7 ईयर्स का। कितने साल का है, 7 ईयर्स का। गोलू 4 ईयर्स यंगर है ना। देखो पढ़ो, वापस पढ़ो। इफ अब्राम इज 7 ईयर्स ओल्ड, यहां क्या लिखा है, सीमा इज 3 टाइम्स ओल्डर देन हर सिस्टर गोलू, ठीक है। हु इज 4 ईयर्स यंगर देन हर ब्रदर अब्राम। अगर अब्राम 7 साल का है तो गोलू कितने साल की हुई, जल्दी बताओ भाई, गोलू कितने साल की हो गई ये बताओ। अब्राम 7 साल का है। देखो ध्यान देना, गोलू हो गई आपकी 3 ईयर्स की। कैसे हुई, ध्यान दो। अब्राम था 7 ईयर्स का, गोलू 4 साल छोटी है किससे, अब्राम से। 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3 ईयर्स। यही हमने यहां लिखा है, हाँ है ना। बताओ भाई, हाँ है ना। अरे अभी से इतना सुस्ता गए यार, अभी तो यार क्लास स्टार्ट हुई है। बताओ भाई, 3 साल की अगर गोलू है तो मैंने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अब देखो सीमा की उम्र क्या लिखी हुई थी यार, सीमा इज 3 टाइम्स ओल्डर देन हर सिस्टर गोलू, यानी कि 3 गुना उम्र किसकी है, सीमा की। किसकी 3 गुना, गोलू की 3 गुना। देखो कैसे आएगा, गोलू हो गई 3 साल की, तो सीमा कितनी हो गई भाई, सीमा की उम्र कितनी हो गई। आप बोलोगे सर 3 गुणे 3 कितना हो गया, 9 ईयर्स, ठीक है। 3 गुणे 3 हो गया, 3 टाइम्स मतलब कितना, 3 गुना। किसका 3 गुना, गोलू की उम्र का 3 गुना। गोलू की उम्र कितनी है, 3, तो सीमा की कितनी हो गई, 9 साल की उम्र हो गई सीमा की। रेडी हो सब लोग, ठीक है। जो भी बातें क्वेश्चन में लिखी थी वो हमने यहां पे लिख ली है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, देखो कैसे करेंगे इसको हाईलाइट। पेन का कलर बदल लेते हैं ताकि आपको डेटा याद रहे। देखो सीमा की उम्र हो गई यार अपनी 9 साल, ठीक है। गोलू की उम्र हो गई अपनी फाइनल 3 साल, और अब्राम की उम्र आपको क्वेश्चन में दी हुई है 7 साल, ठीक है। सीमा, गोलू, अब्राम की जो उम्र है वो आपके पास आ गई है कि क्या उनकी एजेस है, ठीक है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में पूछा क्या है, यहां तक हो गया चीजें, ठीक है। सीमा इज ओल्डर देन अब्राम, ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में। कंडीशन ऑफ एजेस, सॉरी एडिशन ऑफ एजेस ऑफ गोलू एंड अब्राम इज लेस देन सीमा, ठीक है। अब बताओ कि इन दोनों स्टेटमेंट में से सही या फिर गलत कौन कौन से हैं, पहले तो ये बताओ। सीमा इज ओल्डर देन अब्राम, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि अब्राम की उम्र कितनी थी, 7 ईयर्स, 7 साल का था। सीमा की उम्र कितनी है, 9 साल की, हाँ है ना। तो सीमा अब्राम से बड़ी हुई, बिल्कुल हुई। देखो ओल्डर को यहां पे आपके नॉलेज के बता देता हूं मैं, ओल्डर को ना कभी कभी क्या लिखते हैं, एल्डर भी लिखते हैं। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़ा या फिर बड़ी, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, अगर हिंदी में पढ़ोगे तो सीमा बड़ी है अब्राम से, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते। अगर हिंदी में पढ़ोगे, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है सीमा इज ओल्डर या फिर सीमा इज एल्डर देन अब्राम, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है यार अपना, ठीक है, स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। एडिशन ऑफ एजेस ऑफ गोलू एंड अब्राम इज लेस देन सीमा। भाई गोलू की उम्र कितनी थी, 3 साल, है ना। भाई गोलू की उम्र कितनी है, 3 साल। अब्राम की कितनी है, 7 साल। 7 + 3 कितना, 10। दिमाग में चलाओ, दिमाग चलाओ थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं हर चीज आप सॉल्व कर रहे हो भाई 7 + 3 = 10, ऐसा नहीं, दिमाग चलाओ। अब्राम की उम्र कितनी, 7 साल। गोलू की उम्र कितनी, गोलू की कितनी, 3 साल। सीमा की कितनी, 9 साल। क्या कह रहा है, पढ़ो। एडिशन ऑफ एजेस ऑफ गोलू एंड अब्राम, यानी गोलू कितना है भैया, इसको मैं यहां पे लिखता हूं। चलो देखो भाई गोलू कितना है हमारा, गोलू की उम्र कितनी गिवन है, आप बोलोगे सर 3 लिखी हुई है, ठीक है। अब्राम की 7, कितना हो गया, 10। इज लेस देन सीमा, या एक बार बताओ सीमा की उम्र कितनी है, 10 9 से बड़ा है या नहीं है, जल्दी से बताओ।
10 9 से बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों का जो एडिशन है वो सीमा की उम्र से बड़ा आ रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ एजेस ऑफ गोल्ड एंड अब्राहम इज लेस देन सीमा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट, ये जो बात कही है ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। अब इधर पढ़ो, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन में कोट्स दिए हुए हैं आपको, देखो। ओनली अजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है बताओ भाई, इंग्लिश पढ़ते हो ना भाई, नॉन टेक्निकल में तो इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश की वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे बताओ इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जनरल भाषा में हम कहें तो सही, क्या होता है सही। देखो ये मैं हटा देता हूँ, अजम्पशन की हमें जरूरत बची नहीं है, ठीक है, तो ये अजम्पशन हटा देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, इम्प्लिसिट का मतलब होता है हमारा, इम्प्लिसिट का मतलब होता है हमारा क्या, सही, ठीक है। अब बताओ पहला हमारा जो स्टेटमेंट था, इसको मैं स्टेटमेंट वन नाम देता हूं, स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट है, सही है ना, स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट है, सही है, ठीक है। स्टेटमेंट टू, ये जो हमने यहीं पे लिखा था, ठीक है, तो ये कैसा है, जो आपका स्टेटमेंट लिखा था वो कैसा है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट टू जो लिखा है वो कैसा है, इनकरेक्ट, कैसा है हमारा इनकरेक्ट, या फिर क्या कहेंगे इनकरेक्ट को, गलत, भाई इनकरेक्ट हो क्या बोलते हो, गलत, सही गलती तो करते हो, एग्जाम में आप क्या करते हो, गलती करके आते हो या नहीं आते हो, तभी तो मार्क्स निकल जाते हैं हमारे, हैं, करते हैं ना। तो हमारी क्लास में आओ तो गलती नहीं होगी यार, सीखोगे प्रैक्टिस करोगे तो गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। हर माइन्यूट चीजें, छोटी छोटी सी बातें वो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, तो आपकी जो गलती होने के चांसेस हैं वो कम होंगे, ठीक है। चलो अब यार ये हो गया, पहला सही है दूसरा गलत है, ऑप्शन पढ़ो फटाफट से। ओनली अजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, ठीक है, ओनली अजम्पशन टू इज इम्प्लिसिट, देखो यार सेकंड तो कहीं से भी सही नहीं है, तो इसको तो आप हटा दो, पढ़ो। नाइदर अजम्पशन वन नॉर टू आर इम्प्लिसिट, इसका मतलब क्या कह रहा है भाई, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहला हमारा सही है यार, क्या कह रहा है, बोथ अजम्पशंस वन एंड टू आर इम्प्लिसिट, भाई ऐसा भी नहीं है, हमारा सही कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर वन, ये जो हमारा फर्स्ट लिखा था यही है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, सेकंड हमारा गलत है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ओनली अजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, है ना, ओनली अजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, क्लियर है बात, समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो काफी छोटे लेवल से स्टार्ट किया अपन ने, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। एग्जाम्स में कहीं कहीं ये भी देखने को मिलते हैं, जब एग्जामिनर आपको सोचता है ना कि पेपर थोड़ा सा इजी बनाए, तो इजी क्वेश्चंस में यार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और कुछ आता नहीं है, इजी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चले, ठीक है। बताओ भाई क्या लिखा है, पढ़ो फटाफट से बताओ क्या है, समीर इज टॉलर देन संजना, ठीक है, समीर किससे बड़ा है, संजना से, ठीक है, बट शॉर्टर देन सुशीला, ठीक है। इतनी सी जो कहानी है, इतनी सी जो कहानी, सबसे पहले आप एक एक जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो ना वैसे वैसे आप उसको प्लॉट करते चलो, वैसे वैसे आप प्लॉट करते चलो, कैसे करोगे देखो, क्या कह रहा है, समीर इज टॉलर देन संजना, ठीक है। देखो संजना और समीर की बात हो रही है, अगर मैं समीर को कहीं यहां पे रखता हूं, ठीक है, संजना कहीं यहां पे आ जाएगी, पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है, संजना आ जाएगी यहां पे, क्योंकि संजना की हाइट छोटी है किससे, हमारे समीर से, ठीक है। पढ़ो आगे क्या लिखा है, बट शॉर्टर देन सुशीला, ठीक है, बट शॉर्टर देन सुशीला। अब ध्यान दो, फिर से कंफ्यूजिंग का पॉइंट आ गया, अब देखो यहां पे से लगा दिया ये कॉमा, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जो कॉमा था
उसके बाद क्या एक वर्ड था, हु, था या नहीं था? पिछले क्वेश्चन में हमारे पास कॉमा के बाद था हु, इसलिए हमने बात इसी करी थी, इसलिए हमने बात करी थी जिस पे सेंटेंस एंड हो रहा था कॉमा के पहले वाला, है ना? अब यहां पे देखो, यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉमा है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉमा है, तो यहां बात किसकी होगी? यहां बात होगी उसकी जिससे बात स्टार्ट हुई थी। किससे हुई थी? समीर से हुई थी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको कंफ्यूजन, आपका जो एग्जामिनर है वो आपको कंफ्यूज सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे कर सकता है, बाकी सब तो यार इंग्लिश लिखी हुई है, और क्या ही लिखा हुआ है? बताओ कुछ और है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब देखो, कॉमा के बाद हु है? बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना, कॉमा के बाद हु है, नहीं है। इसका मतलब बात किसकी हो रही है? जिससे बात स्टार्ट हुई थी। किससे हुई थी? समीर से। समीर इज टॉलर देन संजना, ठीक है, हमने मान लिया, बट शॉर्टर देन सुशीला, इसका मतलब समीर छोटा किससे है? समीर छोटा किससे है? आपके सुशीला से। ठीक है, देखो ध्यान देना, समीर बट शॉर्टर देन सुशीला, ठीक है, बट शॉर्टर देन सुशीला, ध्यान दो। तो अगर मैं सुशीला को कहीं पे यहां पे मैं मार्क करता हूं, सिमिलरली एक केस यहां भी बनाओ, क्योंकि हो सकता है आपको दो केसेस की जरूरत पड़े, क्योंकि अब हमारा जो क्वेश्चंस के लेवल है वो धीरे धीरे यार इंक्रीज ही होंगे, ठीक है, कम तो होंगे नहीं अब। तो हमने कहीं पे संजना को एक तो यहां बना दिया, और यार एक हमने सुशीला को बना दिया ऊपर, क्योंकि जो हमारा समीर है वो सुशीला से छोटा है। ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, सोना इज एज टॉल एज समीर, सोना इज एज टॉल एज समीर बट शॉर्टर देन संदीप। बताओ भाई, सोना की जो हाइट है वो समीर के बराबर है, तो मैं, ठीक है, यहां पे इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना यार, कॉमा और हु वाली बात है ना, भूलना मत इसको, वरना क्वेश्चन में आपको जो मिस्टेक करवाएगा वो ये छोटी छोटी सी बातें करवाती हैं। बाकी तो यार इंग्लिश हिंदी लिखी हुई है, सब तो आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से, जो घुमाता है एग्जामिनर वो इन चीजों में घुमाता है। ठीक है, चलो, सुशीला, समीर, संजना। ठीक है, सोना इज एज टॉल एज समीर, तो मैंने सोना को बना दिया यहां पे कि भाई सोना की जो हाइट है वो समीर के बराबर है, और मैंने सोना को बना दिया यहां पे। ठीक है, मान लिया, बट अब देखो, बट शॉर्टर देन संदीप। अब फिर से देखो, कॉमा के साथ बट आ गया, इसका मतलब बात किसकी हो रही है? जिस पे सेंटेंस एंड हुआ है, समीर पे। सोना इज एज टॉल एज समीर बट शॉर्टर देन संदीप। ठीक है, इसका मतलब अगर कॉमा के बाद बट है तो बात किसकी हो रही है? हमारे, जिससे बात हमारी स्टार्ट हुई थी, बात स्टार्ट किससे हुई थी? आपके सोना से। ठीक है, तो सोना और समीर, कंफ्यूज नहीं होना है कि किसकी बात हो रही है। कॉमा बट है तो बात किसकी होगी? सोना की, जिससे आपकी बात स्टार्ट हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी? बट शॉर्टर देन संदीप। तो यार देखो, संदीप हो सकता है यहां पे हो। ठीक है, अब एक सवाल ये पैदा होता है, क्या पैदा होता है भाई? सवाल क्या बनता है यार, संदीप सुशीला से छोटा भी हो सकता है, संदीप सुशीला से छोटा भी हो सकता है, और बड़ा भी हो सकता है। समझ रहे हो बात की गहराई को? तो अगर मैं संदीप को यहां कहीं बनाता हूं, अगर मैं संदीप को यहां कहीं बनाता हूं, तो क्या ये एक केस, संभावना, प्रोजेक्शन है या नहीं है? जल्दी बताओ। बिल्कुल है, एग्री करते हो सब लोग? ठीक है, संदीप हु इज नॉट एज टॉल एज सुशीला, हु इज नॉट एज टॉल एज सुशीला। इसका मतलब क्या है भाई? देखो, संदीप की बात हो रही है, संदीप सुशीला के जितना बड़ा नहीं है, संदीप सुशीला जितना बड़ा नहीं है। अगर सुशीला भाई 6 फुट की है तो संदीप सुशीला जितना बड़ा नहीं है। संदीप अगर मान लो वो है 5-10 का, सुशीला अगर 6 की है तो संदीप कितने का हो सकता है? 5-10 का। सुशीला जितना बड़ा नहीं है तो सुशीला से बड़ा हो सकता है क्या? कतई नहीं हो सकता भाई। अगर सुशीला 6 फुट की है तो संदीप हमारा 7 फुट का हो सकता है ना? संदीप हमारा 7 फुट का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब संदीप को सुशीला से छोटा ही होना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? Who is not as tall as सुशीला। देखो, वो चाहता तो यहां पे ये लिख सकता था कि संदीप who is shorter than सुशीला, है ना?
देखो संदीप हु इज शॉर्टर देन सुशीला, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, संदीप हु इज शॉर्टर देन, यानी कि इस ब्रैकेट वाले हिस्से को मैंने सिर्फ शॉर्टर देन लिख दिया। तो क्या आप समझ पा रहे हो? अब मेरे को बताओ, इसको समझना आसान है या फिर इसको? इसमें आपको 2 सेकंड का पॉज देना पड़ेगा जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आपकी तैयारी स्टार्ट हुई है, आज से हमारी तैयारी स्टार्ट हुई है, तो आप यहाँ पे 2 सेकंड का पॉज लोगे कि यार नॉट एज टॉल का क्या मतलब होता है, या तो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या फिर बराबर तो हो नहीं सकता। आप सोचोगे फिर बड़ा तो नहीं होगा, फिर आपके दिमाग में आएगा कि यार अब ये होगा छोटा। लेकिन अगर मैं सीधा लिख दूं कि शॉर्टर देन, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट से लिख दोगे यार संदीप छोटा है सुशीला से। मानते हो ये बात? तो मानते हो ना मेरी? ठीक है, तो देखो बातों को घुमाने का तरीका ही है रीजनिंग। एक इतना सा सेंटेंस है, मान लो एक सेंटेंस है, इसको आप तोड़ मरोड़ के इतना बड़ा कर दोगे तो ये बातें घुमाई ही है आपने, और उन्हीं बातों को घुमाने का जो एग्जामिनर का जो तरीका होता है उसी पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, हमें कंफ्यूजन होना नहीं है। क्या होगा? नॉट एज टॉल एज सुशीला, इसका मतलब संदीप छोटा है। अब यार बताओ, अगर ये मैं लिखता हूं, अगर मैं ये लिखता हूं हमारा, एक सेकेंड, अगर मैं लिखता हूं यार ये है मेरा ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये पूरा क्या है हमारा केस 1, ठीक है, ये है हमारा केस 2, क्या है केस 2, ठीक है। संदीप छोटा होगा सुशीला से, ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो केस है आपका केस 1, यार ये हो गया हमारा रिजेक्ट। ये क्या हो गया? ये हो गया, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो यहाँ पे, ये क्या हो गया यार? ये हो गया हमारा रिजेक्ट। ये हो गया हमारा रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट हो गया भाई? रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये कह रहा है संदीप बड़ा है सुशीला से, जबकि क्वेश्चन कह रहा है संदीप छोटा होगा सुशीला से। बात मानते हो? ठीक है, यानी कि आपके पास केस बना, आपके पास जो केस बना वो बना ये वाला, यानी कि यार ये है हमारा सही उत्तर, ये है हमारा सही उत्तर। सबको विजिबल है? दिख रहा है ना? बढ़िया। कोई दिक्कत है तो बताओ, कमेंट्स कर दिया करो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो, ठीक है। मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ यहाँ पे, तो कमेंट्स कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट भी आता है तो भी आप कमेंट करो आराम से, ठीक है। चलो, क्या पूछा है? हु इज द टॉलेस्ट? हु इज द टॉलेस्ट? बता दो यार भाई, कौन सा बचा? ये हमारा कौन हो गया? ये हमारा हो गया टॉलेस्ट। ये कौन सा हो गया? ये हमारा शॉर्टेस्ट, ठीक है। टॉलेस्ट कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। सुशीला सबसे बड़ी है हाइट में। क्लियर है बात को? बात सबको क्लियर है यार? बोलो भाई, सबको क्लियर है? ठीक है, तो समझ में आया आज का लेक्चर? देखो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 था, तो हमने थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा शांत रखा है, आराम आराम से किया है, कोई जल्दीबाजी नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप फ्लो में आ जाओगे रीजनिंग के, पजल्स के, तो थोड़ी थोड़ी अपन स्पीड भी बढ़ाएंगे यार। देखिए अब ऐसे ऐसे एक एक चीज को सॉल्व करते चलेंगे तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो यार आप फटाफट सॉल्व करोगे ना, फिर तो आप फटाफट सॉल्व करोगे। जब आप फटाफट से सॉल्व करने लग जाओगे तो फिर अपन ऐसे ऐसे एक एक चीज को लिखते हुए थोड़ी चलेंगे, फिर तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। स्पीड में चलोगे तो मजा आएगा रीजनिंग को करने में। रीजनिंग का मजा तभी है जब आप दिमाग खुल के फटाफट से हाथ चला रहे हो कि सुशीला संदीप फटाफट लिखा और सवाल हो गया सॉल्व, मार्क किया, आगे बढ़ गए अगले सवाल पे, ठीक है। पक्का है? तो यार आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल मिलते हैं। और हाँ, आप क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे इंप्रूव होगा, बढ़ेगा। ये तो बहुत इजी सवाल है यार, ये तो कोई भी कर लेगा, जिसको रीजनिंग नहीं आती है, पजल्स नहीं आते, वो भी कर लेगा। हमारी क्लास का मकसद क्या है? हमारी क्लास का मकसद ये है जो आजकल के जो ट्रेंड्स में जो टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं, जो इनोवेशन करे जा रहे हैं क्वेश्चंस में, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। पक्का है? चले तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे कल सुबह। और देखो सुबह रोज रहेगी क्लास को, रोज हमारी जो क्लास का टाइम है वो क्या है 9 बजे। तो यार थोड़ा सा एनर्जी के साथ आओ, सुबह सुबह तो आया करो, चाय वाय पी के आराम से 9 बजे तक आओ, है ना। बाकी कोई दिक्कत है तो बताओ यार, बाकी कोई दिक्कत है तो बता दो कमेंट्स में कि सर ये समझ में नहीं आया, बताओ। सबको आ गया समझ में? ठीक है, तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। और हाँ, कल सुबह 9 बजे मिलते हैं हमारे चैनल सरकारी नौकरी की तैयारी, क्योंकि तैयारी अब स्टार्ट हुई है तो खत्म तभी होगी जब आपकी नौकरी लग जाएगी।
ठीक है। और हाँ, लड्डू के बिना नहीं मानेंगे यार, लड्डू खिलाने पड़ेंगे, ठीक है। चले, चलो गुड बाय, और कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, ठीक है। थैंक यू।